का दूसरा रूप होती है। जब बच्चा बोलना नहीं जानता तब माँ उसकी आवाज बनती है। जब बच्चा चल नहीं पाता तब माँ उसकी उंगली बन जाती है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक माँ अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। माँ वो रिश्ता है जो अपने हिस्से की रोटी भी बच्चों को खिला देती है, अपने सपनों को मार कर बच्चों के सपने पूरे करती है और आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही दुआ मांगती है, मेरे बच्चे खुश रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी माँ की मौत की पटकथा उसकी अपनी बेटी लिख दे, अगर जन्म देने वाली माँ के लिए बेटी के दिल में प्यार नहीं बल्कि लालच पलने लगे, अगर सरकारी नौकरी और कुछ बीघा जमीन माँ की सांसों से ज्यादा कीमती हो जाए, तो क्या इसे सिर्फ एक हत्या कहा जाएगा या फिर ये उस कलयुग की सबसे खतरनाक तस्वीर है जहां रिश्ते नहीं सिर्फ फायदे जिंदा बचे हैं। जयपुर से सामने आई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक महिला जो अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर रोज की तरह घर लौट रही थी, उसे क्या पता था कि मौत उसका पीछा कर रही है। उसे क्या पता था कि जिस बेटी को उसने 9 महीने कोख में रखा, जिसके बुखार में रात रात भर जागती रही, जिसकी हर खुशी के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी, आज उसी बेटी पर उसकी मौत की साजिश रचने का आरोप लगा है। पहली नजर में सब कुछ एक सड़क हादसा लगा। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो लगभग 130 की स्पीड में आती है और एक जोरदार टक्कर मार देती है और महिला करीब 100 फीट दूर जा गिरी। मौके पर ही मौत। हर किसी ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों ने वो सच दिखाया जिसने पुलिस ही नहीं पूरे समाज को हिला कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा नहीं, ये एक सुनियोजित हत्या थी। आरोप है कि एक साजिश के सबसे अहम किरदार कोई दुश्मन, कोई गैंगस्टर या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि मृतका की अपनी बेटी थी। पुलिस का दावा है कि पति की मौत के बाद मां को अनुकंपा नियुक्ति पर सरकारी नौकरी मिली, लेकिन बेटी चाहती थी कि नौकरी उसे मिले, संपत्ति भी उसके नाम हो, और इसी लालच ने कथित तौर पर ममता का गला घोट दिया। जांच कहती है कि साजिश एक दिन में नहीं बनी, कई दिनों तक मां की रेकी हुई। उनकी दिनचर्या नोट की गई, किस समय घर से निकलती है, किस रास्ते से जाती है, कहाँ रुकती है, सब कुछ देखा गया और फिर बताया जा रहा है कि करीब 7 लाख रुपए की सुपारी देकर मौत का सौदा कर दिया गया। सोचिए, जिस मां ने बेटी के बचपन में खिलौने खरीदे, उसकी जान की कीमत महज 7 लाख रुपए। क्या इंसान इतना गिर सकता है? क्या लालच इतना अंधा हो सकता है? क्या अब रिश्तों की कीमत एक सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के कागजों से भी कम रह गई है? पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन हर आरोपी की भूमिका तय थी। कोई लोकेशन भेज रहा था, कोई पीछा कर रहा था, कोई स्कॉर्पियो चला रहा था और फिर एक टक्कर के साथ एक मां की जिंदगी खत्म कर दी गई। अगर पुलिस की जांच सही साबित होती है तो ये सिर्फ हत्या नहीं, ये ममता का कत्ल है, ये विश्वास का कत्ल है, ये उस रिश्ते का कत्ल है जिसे दुनिया सबसे पवित्र रिश्ता मानती है। आज सवाल सिर्फ अदालत से नहीं है, सवाल समाज से भी है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ नौकरी की दौड़ में धकेल रहे हैं? क्या उन्हें ये सिखा रहे हैं कि माँ बाप कोई सीढ़ी नहीं होते जिन पर चढ़कर मंजिल हासिल की जाए? क्योंकि जिस समाज में माँ की ममता सरकारी नौकरी से हार जाए, जिस घर में संपत्ति के कागज रिश्तों से बड़े हो जाए, वहां अपराध सिर्फ अखबार की खबर नहीं रहता, वह आने वाले समय की चेतावनी बन जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जांच जारी है और अदालत में पेश होने वाले सबूत ही अंतिम सच तय करेंगे। लेकिन इस घटना ने हर माँ, हर बेटी, हर परिवार को एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। क्या सचमुच कलयुग अब अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंच चुका है?
या फिर इंसान की लालच ने रिश्तों की आखिरी सांस भी छीन ली है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है।